आते हैं हम लॉन्ग मार्च की तरफ, शिबली फराज साहब से हम पूछते हैं कि ये जो रुकावटें हैं, पाबंदियां हैं, गिरफ्तारियां हैं, इसके बावजूद भी शिबली साहब आप लाखों लोग इस्लामाबाद ला सकते हैं, जबकि कदम कदम पर आपको इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से बाहर लाहौर में, राजनपुर में आपको दुश्वारी का सामना है। शुक्रिया जी। बात यह है कि पहली बात तो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक जितने भी जलसे किए हैं, और हमने तारीखी जलसे किए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, आप मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, कोहाट में हुआ था अभी पिछले दिनों। हमारे जो जलसे होते हैं जी, आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई पुरअमन, डिसिप्लिन क्राउड होता है, जो कि ना तो एक पत्ता तक नहीं टूटता। अब अगर हुकूमत एक जमहूरी एक्टिविटी, जो कि हम एक पुरअमन तरीके से यहाँ पे पहुंचेंगे और अपना मुद्दा बयान करेंगे, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत, चूंकि ये हुकूमत जो है ये बड़ी खोखली सी हुकूमत है, जिस तरीके से ये आए हैं, जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो इनको एक जो अखलाकी एक सपोर्ट होती है, जवाज होता है किसी चीज के होने का, उससे ये आ रही हैं। तो अब ये जो है तो उसको अंडरमाइन करने के लिए एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि हमने तो नहीं किए थे। जब हम हुकूमत में थे, पीपल्स पार्टी ने अपना मार्च किया, मौलाना ने अपना मार्च किया, PMLN ने अपना मार्च किया, हमने किसी को नहीं रोका। वो अलग बात है कि उनके लोग बहुत कम होते थे, हमारे लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान उमड़ आता है। ऐसी सूरत हाल में ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन के जियो हो उधर तो साथ मुसल्लह लोग आएंगे। भाई मुसल्लह लोग क्यों आएंगे? हम कब लाए हैं मुसल्लह लोग? ये तो नहीं। शिबली साहब, असल में आपका जो 2014 का धरना था, हुकूमत के तर्जुमान ये कहते हैं कि उस वक्त आपने TV पर कब्जा कर लिया, आपने पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तोड़े, आपने वो SSP जो जुनेजो था उसको मारा पीटा, तो आपका एक माजी है जिसकी वजह से हुकूमत खौफजदा है। नहीं सॉरी, माजी हमारा नहीं है जी। आपको पता है, हर एक को पता है कि उस वक्त हमारे साथ एक ऐसी अलाइड हमारी वो ताहिरुल कादरी की फोर्स थी जिन्होंने कि ये किया, और मुख्तलिफ चैनल्स पे कल भी चला है कि ये PTI के जो कारकुन हैं वो इस तरह के काम नहीं करते हैं। अच्छा। वो तय हो चुका। इस तरह तो अगर आप बैकग्राउंड ले लें तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे एक ही पार्टी को एजाज है जिसने के सिटिंग जजेस पे हमला किया था। बड़े बड़े नामवर लोग उसमें, जो कि सो कॉल्ड नामवर लोग हैं, उस हमले में शरीक थे। कुछ जिंदा हैं, कुछ मर गए हैं। तो उस लिहाज से तो वो बात है ही नहीं। आप 2014 को और अभी को 8 साल गुजर गए हैं जनाब। और इस दौरान में जो हमारी पार्टी ने ग्रो किया है, जो हमारे तजुर्बात हुए हैं हमारे, और आप 2014 पे चले गए हैं। भाई हम तो इधर इस्लामाबाद में आए नहीं थे, अभी कोई 1 महीना नहीं हुआ। हमने तो हर जगह पे जलसे किए हैं, मुल्तान में किए हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। तो हमारे जलसों में तो कोई वायलेंस नाम की खवातीन भी आती हैं, फैमिलीज भी आती हैं, और इंशाल्लाह कल भी यही होगा। देखें, ये सारी बातें एक तरफ, मैं आपको एक बात बताऊं कि कल का जो पाकिस्तान पूरा इंशाल्लाह उमड़ आएगा। आप देखेंगे, अभी भी मैं इस्लामाबाद में फिर रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे मैं फिर रहा हूँ, और हमारी जितनी टीमें भी हैं फिर रही हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बावजूद ये जो रुकावटें डाल रहे हैं, देखें जो हमारा मकसद है वो इतना बड़ा है कि लोग ये कंटेनर रख देना, रास्ता बंद कर देना, ये मामूली चीजें हैं। ये आंसू गैस, ये इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन, गिरफ्तार करना, क्या वो है? ये अपने आप को डेमोक्रेटिक हुकूमत कहते हैं। ये इनकी ये है ही नहीं डेमोक्रेटिक। इनकी घुट्टी में ही जो है तो वो जनरल जिलानी की परवरिश हुई है, उन्होंने इनके कान में अजान दी थी। तो ये कैसी, ये तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं। ये इनसिक्योर लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, एक करप्ट लोग हैं, जो कि इत्तेफाक से एक साजिश के जरिए एक फेडरल हुकूमत में आ गए। आप देख रहे हैं हुकूमत उनसे संभाली नहीं जा रही है। इकोनॉमी को देखें कि किस तरह टेल स्पिन में है। उनके पास कोई ऐसा जवाज नहीं है, चू चू का मुरब्बा है। सही है। इकोनॉमी पे शिबली साहब हम बात करेंगे, इकोनॉमी पे हम जरा मुफस्सल बात करेंगे। जो आपने ताहिरुल कादरी साहब का जिक्र किया, ये तारीखी हकीकत है कि 2014 में 31 अगस्त की रात को ताहिरुल कादरी साहब के कारकुनों ने ही इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से बचाया था और रेस्क्यू किया था।
गिरफ्तारियां मामूली चीज़ हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों मज़ामत कर रहे हैं? एक लोग ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शिबली फराज साहब, एक तो ये बता दीजिए, अगर आपको इस्लामाबाद आने नहीं दिया जाता तो क्या करेंगे? दूसरा, महमूदुर रशीद साहब आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो कहते हैं मैं आधा घंटा घर के स्टोर रूम में बैठा रहा जब पुलिस आई। गिरफ्तारियों से गुरेजा क्यों रही आपकी क़यादत? क्योंकि सियासत में तो कहा जाता है कि गिरफ्तारियां जेवर हैं और ये फ्लरिश करती हैं आपको। देखें, गिरफ्तारी बराए गिरफ्तारी तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी तो ये है कि अब देखिए, मैं फिर रहा हूँ इस्लामाबाद में और जिस जगह पे होना है, कल मेरे दाएं हाथ पे श्रीनगर हाईवे है। अभी मैं अपनी पूरी टीम के साथ गया था और मार्केट्स में फिर रहा था कि हम काम करें, और जब लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती है तो जाहिर है कि आप अवॉइड तो करते हैं, अवॉइड करना चाहिए। इरशाद साहब, ये जो सारा मामला हुआ है, ये जो हमने देखा कल रात से जो हुकूमती मशीनरी ने किया, इसका मकसद यही था कि गिरफ्तारियां कम और छापे ज़्यादा मारे जाएं और खौफ और हिरास फैले और कारकुन डिस्करेज हो जाएं और इस तहरीक का मोमेंटम मुतासिर किया जाए ताकि लोग कम निकलें। हाँ, ये मकसद तो यही हो सकता है, लेकिन शिबली साहब बात यह है कि अगर आपको एक किसी वेन्यू पर महदूद कर दिया जाता है कि आप यहाँ आएँ, बैठें और बैठे रहें, जितनी देर बैठ सकते हैं, तो उससे क्या आपका मकसद पूरा होगा? आपके मुतालबात माने जाएंगे? दबाव आप बढ़ा सकेंगे? बिल्कुल जी, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे कि हम समझते हैं कि हमें जाना चाहिए। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि हम किसी फुटबॉल ग्राउंड में बैठे रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम एक स्ट्रेटेजिक जगह पे बैठेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है, न कोई किसी भी किस्म की कोई भी वायलेंट एक्टिविटी का, बिकॉज हमारे इज्तिमा में फैमिलीज आई होंगी, बच्चे आए होंगे, पूरे खानदान आए होंगे, तो हम कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते हैं जिसमें कि कोई वायलेंस का या किसी भी किस्म का तोड़ फोड़ का खदशा हो। ये सारी डिसइंफॉर्मेशन हुकूमत फैला रही है और उनको यही उनका मकसद है कि किसी ना किसी तरह से लोगों को, लेकिन आपको पता है कि जितना जज्बा जुनून लोगों में है पूरे पाकिस्तान में, कभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपने इतना हुजूम नहीं देखा होगा जो कि खान साहब के जलसों को जाता है। आप बाजारों में जाएं, जिधर भी जाएं, लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि हमने इस तरह की जो ऊपर से हम पे मुसल्लत की जाती हैं हुकूमतें और इस किस्म के करप्ट लोग, हम पे लोगों को दो चीजों पे गुस्सा है। एक, जिस तरीके से खान साहब के खिलाफ साजिश हुई, एक बैरूनी साजिश हुई जिसके लोकल अलाकार ये लोग थे, और दूसरा ये है कि ऊपर से फिर दिस इज व्हाट दे से एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, कि ऊपर से इनको बिठा दिया है जिनके के सारे 60% कैबिनेट जमानतों पे है। जो प्राइम मिनिस्टर है, जिस दिन उस पे फर्द जुर्म आयब होनी थी, वो वजीर आजम बन गया, उसको बना दिया गया। तो ये चीजें लोग अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखें, अब जो है ना, हमारा टाइम गुजर गया है। अब जो नई जनरेशन जो कि मेजॉरिटी है इस मुल्क की, वो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, वो ग्रे में नहीं देखते, जो कि हमारी जनरेशन, क्योंकि जो एक कॉलोनियल माइंडसेट हमारे अपने वालिदैन से या दादों से मिला हमें, वो अब जो है ना बिल्कुल तकरीबन नई जनरेशन में तो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो वो इस किस्म की चीजों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। शिबली साहब, ये फरमाएं कि राब्ते अब भी जारी हैं जो आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहते हैं, या जो फैसला कौन किरदार अदा कर सकते हैं, हुकूमत को इलेक्शन पर मजबूर कर सकते हैं, उनसे राब्ते अब भी जारी हैं या सिलसिला मुनक़ता हो गया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो जो खान साहब की जो वो है, वो बिल्कुल फोकस्ड हैं अपने उस पे। बिकॉज देखिए जी, हुकूमतें आना जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त जो खान साहब पे जो जिम्मेदारी आ रही है, जो कि उन्होंने इसी कौम को जो एक शऊर दिया है, जो लीड किया है, वो एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ किया है कि जिसमें हम सिर्फ कोई इक्तदार या कोई एक ऐसी चीजों के लिए, कोई ये पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं हम, या खान साहब अपने इक्तदार के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जो लोग हैं उनको ये श्योरिटी हो और वो हमारे पीछे खड़े हैं कि हमने अब चीजें अपने हाथ में लेनी है, यानी कि हमारे जो फैसले हैं वो हम ही करें। जी जी जी। कल खान साहब परसों ये कह रहे थे कि
अब न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें। आज उन्होंने फिर कहा कि कोई न्यूट्रल ना रहे और न्यूट्रल्स को बार बार वो मुखातब कर रहे थे। तो क्या आप चाहते हैं कि न्यूट्रल्स आपका साथ दें और उसके बग़ैर आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है? जबकि मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे वो कहते थे कि वो न्यूट्रल रहें तो हमें इसमें फ़ायदा है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक के न्यूट्रलिटी का ताल्लुक है और किसी जगह पे आप कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो न्यूट्रल ना होना और न्यूट्रल होना, न्यूट्रल ना होने से मुराद यही है कि अगर एक चीज़ गलत हो रही है, यानी कि हुकूमत जो ऑब्स्ट्रक्शंस डाल रही है, जो वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एक एक्सरसाइज को, एक एक्टिविटी को, तो उसमें जो है तो हमें सपोर्ट चाहिए, हर एक से सपोर्ट चाहिए। हमने खान साहब ने तो अपनी तकरीर में यहाँ तक कहा है कि जो फैमिलीज हैं वो उनको भी दावत देते हैं, हर तबका फिक्र से हम दावत देते हैं, बिकॉज हम तो ये समझते हैं पाकिस्तानी फौज हमारी फौज है, हमारी वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के जामिन है अल्लाह ताला के बाद। तो हम तो किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि जो ये माफिया है जो कि मुसल्लत किया गया है हम पे, इनसे हम जान छुड़ाएं।